नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के माध्यम से बात बताऊंगा जिसे आप जीवन में अगर आपने पालन कर लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे। कि एक कौन सी बातें होती जो हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो मेरी बर्बादी हो जाएगी। सुनिए ध्यान से, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, ले चलता हूँ सीधे आपको कहानी की तरफ। एक राजा राज्य किया करते थे और राजा था मगर वो मूर्ख राजा था। कौन था? मूर्ख। उसके घर पे एक बार कुछ अतिथि आए हुए थे, उनसे बात कर रहा था राजा। उसमें एक राजा का बहुत बड़ा शत्रु भी बैठा था। राजा कह रहा था सभी लोगों से, क्योंकि उनसे पहले राजा को एक तोता बेचने वाला आया, क्योंकि उसके पास बहुत तोता था, बहुत विद्वान था तोता, वो चाणक्य का पढ़ा हुआ तोता था। जब तोता पीड़ा में था और राजा अतिथियों से कह रहा था कि मेरे पास अकाल पड़ गया था, फिर भी ऊपर वाले की दुआ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अतूक संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी दौलत है। और जब ये बातें वो कह रहा था तो तोता अपनी भाषा में कह रहा था कि राजा ने क्या कह रहा था, तो अपनी बातें, गुप्त बातें क्यों बता रहा है दूसरों को। फिर भी राजा तोता की बातों को नहीं समझा। फिर राजा ने कहा मेरे पास बहुत सेना है, मेरे इधर इधर दरवाजे हैं, गेट के, दुर्ग के, मतलब अपनी सारी गुप्त की जो बातें थी वो राजा ने उन अतिथियों को बता दी, जिसमें राजा का एक शत्रु भी बैठा था, क्योंकि शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर राजा ने कहा मेरी एक रानी है, बहुत ही सुंदरी है, मगर वो प्रतिदिन इत्र लगाती हैं। जब पहले इत्र लगाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर भोजन करेंगे। राजा ने ये भी बता दी। फिर भी तोता बोला, हे राजा आप क्या कर रहे हो, ये आपको बताना ठीक नहीं है। श्रोताओं, उसके बाद कुछ समय बीता। जो शत्रु बैठ राजा का था उसमें उसे राजन की हर बात को पता था, हर कमजोरी को पता था, राजा के हर गुप्त रास्ते को पता था। उसने एक साथ में ही राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। राजा समझ नहीं सका, क्योंकि राजा की सारी कमजोरियां उसे पता थी दूसरे राजा को। उसने राजा को परास्त कर दिया। कुछ वफादार सेना पति थे, उन्होंने राजा और रानी, उनके पुत्र को बाहर निकाला, उस तोते को भी निकाला। बाहर निकाल के सभी लोग वन में चले गए। उधर राज्य पे आक्रमण करके राज्य दूसरे राजा ने छीन लिया। जब दूसरे राजा ने छीन लिया, जो राजा था वो वन में पहुंचकर एक कुटिया बना के रहने लगा। कुटिया बना के रहने लगा। राजा रहता था, उसकी पत्नी रहती थी, एक तोता जो लिया था मूल वो भी रहता था, और उसका पुत्र रहता था। उधर क्या हुआ श्रोताओं, एक चोर आया, वो भी राजा के पास, कुटिया के पास। उसने अपनी कुटिया बना दी और वो भी रहने लगा। और उस चोर को राजा की रानी अच्छी लगने लगी, तो रोज वो मित्रता करता था, राजा से बताता था कि राजन ये बात। राजा ने भी उसे सारी बातें बता दी थी कि मैं राजा था। और राजा ने चोर को भी अपनी पत्नी, अपनी रानी की सारी कमजोरी बता दी थी कि मेरी पत्नी इत्र लगाती है और इतनी खूबसूरत है, ये करती है, वो करती है, मतलब सारी अपनी रानी की गुप्त बातें भी, अपने दाम्पत्य जीवन की भी सारी बातें उस चोर को राजा ने बता दी, क्योंकि राजा तो मूर्ख था। तोता ने फिर कहा, हे राजन ये क्या कर रहे हो। श्रोताओं, चोर बोला कि तोता को आप पिंजड़े में बंद हो, इसे उड़ाओ, इसे मारो, क्योंकि जब से आपकी जिंदगी में तोता आपने खरीदा तब से आपका नासी होता जा रहा है, नासी होता जा रहा है। श्रोताओं, ये बात सुनी, तोता को मारने के लिए राजा पकड़ा, तोते को बाहर निकाला। तुरंत तोता उड़ा, पेड़ पे बैठ गया और तोता बोला, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, राजा आपका विनाश होने वाला है।
श्रोताओं, धीरे धीरे रानी उस चोर पर आसक्त हो जाती है। उनका प्रेम प्रसंग चलने लगता है, क्योंकि उससे सारी कमजोरी रानी की पता लग गई थी। रोज रानी के कक्ष में जाता था, रोज वो इत्र की व्यवस्था करता था। धीरे धीरे श्रोताओं समय बीतता गया, क्योंकि चोर तलाश में था कि कर राजा कहीं जाए तो मैं रानी को भगा के ले जाऊं। श्रोताओं, एक समय की बात है, राजा का जो राजकुमार था, क्योंकि राजा ने कहा मैं अपने राजकुमार को चलो आख्यात सिखाता हूँ, मतलब शिकार करना सिखाता हूँ, धनुष बाण चलाना सिखाता हूँ। राजा राजकुमार को ले गए धनुष बाण सिखाने के लिए। जंगल में चलते चलते बहुत ही दूर पहुंच गए। उधर चोर ने उस रानी से कहा चलो रानी, अब तुम्हें भगा ले चलता हूँ। रानी उधर को चोर उन्हें रानी को भगा ले गया, क्योंकि राजा ने रानी की सारी बातें उस चोर को बता दी थी। फिर दोनों लोग आए, पुता पुत्र, उन्हें देखा रानी नहीं, तो रानी सोचा राजा ने कि चोर लग रहा मेरी पत्नी को भगा ले गया। ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक साधु के पास। उसी में एक साधु था। साधु बोला, हे राजन, मुझे पता है तुम अपना राज्यपाट छोड़कर यहाँ आ गए, दुश्मन ने तुम पे चढ़ाई कर दी और आपकी पत्नी को भी चोर भगा ले गए। तो राजन बोला, हे महर्षि के चरणों में पड़ गया, आपको कैसे मालूम है? तभी राजा ने वो श्लोक कहा तोता के माध्यम से कि आपको बार बार संकेत कर रहा तोता, मगर आप उसकी भाषा को नहीं समझे। तो राजन ने कहा, जब ऋषि ने कहा तोते से, उससे राजन से कि हे मूर्ख, तेरे ही कारण तेरी सारा नाश हुआ था। बोला क्यों? कि सुन, तुमने अपनी सारी बातें राजा को सबको बता दी कि मेरे में इतनी सेना है, इतनी गुप्त है, और दोबारा ये बता दिया कि आपकी अपने पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरी पत्नी इत्र लगाती है। तभी आपकी कमजोरी सारी पता लग गई। और श्रोताओं, यही बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन की सुख की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके पास धन है तो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर धन है, अगर आपने किसी को बता दिया, अगर उन्होंने उधार मांगे, अगर आपने पैसे नहीं दिए, तो वो दुश्मनी कर बैठेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आपकी मजाक बनाएंगे। अगर कोई भी काम गुरु से सीखते हो, उस काम को किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपके ऊपर अगर विरोध करेगा। और श्रोताओं, किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, अपना घर का भेद नहीं बताना चाहिए श्रोताओं, क्योंकि अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, घर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यही सारी बातें उसने राजा ने अपनी सारी बातें बता दी थी, जिससे राजा को कष्ट मिला। फिर वो गुरु से कहा, गुरुजी अब मैं कैसे सुधरूंगा? तो राजा ने कहा, इन बातों पर मेरी विचार कर, किसी को कोई बात मत बता, अपनी दिमाग से चल, बुद्धि से चल, विवेक से चल, तेरा खोया हुआ राज्यपाट वापस आ जाएगा। श्रोताओं, उसके बाद गुरु ने उसे जो बातें बताई, तुरंत राजा ने वही बातें पालन की और फिर से सेना एकत्र करके फिर से आक्रमण किया। राजा को राज्यपाट वापस मिल गया। फिर राजा चैन से रहने लगा। श्रोताओं, हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, जिससे मेरी कमजोरी का मजाक बनाया जाता है, उसमें मेरी बेइज्जती होती है। अपने बारे में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी को ये भी नहीं बताना चाहिए। अपनी कभी किसी को कोई पर्सनल बात अपने मित्र को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।